नमस्कार। आज का ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें ये मालूम है कि पैशन का लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, मगर वो ये नहीं जानते कि पर्टिकुलरली उनका पैशन क्या है और वो इस चीज़ को जानना चाहते हैं। तो मैं मधुलिका शर्मा एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे और जानेंगे कि वो कौन से खास करके 5 पॉइंट्स हैं जिन पे फोकस करके हम समझ सकते हैं कि हमारा पैशन क्या है। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है कि आप अपने आप पे फोकस करिए, लोगों से डिस्कनेक्ट होइए, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं कि लोगों के सक्सेस को देखकर या किसी के कार्य को देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो भी ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं और वो उनका पैशन बनने लगता है, जबकि बात सच नहीं है। तो सबसे पहले उन्हें अपने ऊपर फोकस करना होगा, अपनी चीज़ों को जानना होगा। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो एक लिस्ट बनाएं उन सारी चीज़ों का जो उन्हें पसंद नहीं है, वो सारे कार्य जो उन्हें अट्रैक्ट नहीं करता, जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है, और फिर एक ऐसा लिस्ट बनाएं जिनको करने में उन्हें बहुत मज़ा आता है या जिनमें उनका बहुत इंटरेस्ट है। तो वो सारे जो काम हैं उनको लिस्ट बनाना है और फिर उस लिस्ट को एक जगह रखें वो। इसके बाद तीसरा जो काम करना है उन्हें ये करना है कि वो ये चेक करें कि इनमें से जो भी आपने लिस्ट में जो काम लिखा है, जो करना आपको पसंद है, उसमें कौन सा ऐसा कार्य है जिसको करने में उन्हें समय का पता नहीं चलता, या जितना भी टाइम वो देना चाहें, जब भी वो काम करना हो तो उसमें उनका पूरी तरह से वो तैयार हो जाते हैं उस काम को करने के लिए। तो ये एक तरीका होता है कि अपना टाइम आप कितना दे पाते हैं उस कार्य में जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो अगर आप किसी भी काम को करने में आप बिल्कुल समय को नहीं देखते हैं, सपोज़ अगर आप पेंटिंग करते हैं और आपको ये पता ही नहीं चलता है कि कितना टाइम हो गया, तो हो सकता है पेंटिंग आपका पैशन हो। या फिर अगर आप किसी चीज़ की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं और उस डिज़ाइनिंग में आप इतना खो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है कि आपका कितना टाइम इसमें स्पेंड हो गया, तो हो सकता है ड्रेस डिज़ाइनिंग या कोई डिज़ाइनिंग आपका पैशन हो। इसी तरीके से चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो चौथा पॉइंट है अब मनी को लेकर के। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, हर पैशन से रिलेटेड चीज़ें आपको मार्केट में मिल जाएगी, मगर बहुत सारे लोग हर किसी चीज़ पे वो पैसा नहीं स्पेंड करते। उनका जो पैशन होता है उन चीज़ों पे उन्हें पैसा खर्च करना बिल्कुल नहीं खलता। तो अगर आपको ये चेक करना है कि वाकई आपका पैशन क्या है, तो आप मार्केट जाइए और देखिए कि क्या चीज़ें हैं जिसको ख़रीदने में आपको टाइम नहीं लगता। सपोज़ अगर आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है और जब भी आप शॉपिंग करते हैं तो ब्रश ख़रीदना या कलर ख़रीदना आपको बिल्कुल ही उस पर खर्च करना आपको बिल्कुल नहीं खलता है, या कैनवास ख़रीदना है तो आपको बिल्कुल नहीं खलता है। इसी तरीके से अगर आप कुकिंग के बहुत शौकीन हैं तो किचन से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको ख़रीदने में बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करते हैं आप उस चीज़ को ख़रीदने में और बिल्कुल ही अपने पैसे की परवाह नहीं करते। तो ये चौथा पॉइंट है जिससे आप जान सकते हैं कि आपका पैशन क्या है। इसके बाद एक जो 5th पॉइंट है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अक्सर आप कहीं भी जाते हैं तो कुछ चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर जाती हैं। जैसे किसी को कहीं भी पेंटिंग दिखता है तो उसको एनालाइज़ करते हैं, उसमें क्या कलर यूज़ हुआ है, वो किसने बनाया है, इस पे उनका इंटरेस्ट होता है, तो ये उनका पैशन हो सकता है। इसी तरीके से किसी को ड्रेस डिज़ाइनिंग का अगर पैशन है
तो कोई भी ड्रेस उनको अट्रैक्ट करता है, उसमें क्या वो चेंज ला सकते हैं, कैसे इसको बेहतर बना सकते हैं, या किस तरीके से इस मटेरियल को या किस कलर को कैसे यूज़ किया गया, इस पे उनका ध्यान चला जाता है। तो ये एक पांचवा तरीका है कि आपको चलते फिरते ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी या फिर ऐसे लोग अट्रैक्ट करेंगे जो इस खास पैशन में इन्वॉल्व हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप 5 चीज़ों पे ध्यान देकर आप डेफिनेटली समझ सकते हैं कि वाकई आपका पैशन क्या है। और अगर एक बार आपको पता चल गया कि ये आपका पैशन है, फिर आपकी ज़िंदगी उसमें आप इन्वॉल्व होकर देखिए, आपकी ज़िंदगी वाकई बहुत खूबसूरत हो जाएगी और सक्सेस भी आपके साथ होगा। तो इसके साथ ही दोस्तों, आज यहीं तक, मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।